गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग करंट एनर्जीज पर, करंट फीलिंग्स पर, आपकी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। पर उससे पहले ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दरअसल मैं अपने आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूंगी, देन उसके बाद में मैं आपकी भी एनर्जीज देखूंगी और उसके बाद में फिर कुछ एनर्जीज और निकालेंगे और अगर ज़रूरत पड़े गाइडेंस की तो गाइडेंस भी लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि एक दिन छोड़कर एक दिन गाइडेंस ली जाए, ताकि 2 दिन तो आप एक काम को फॉलो करो, फिर नेक्स्ट गाइडेंस मिलेगी। अगर रेगुलर गाइडेंस मिलती रही तो फिर काम करना थोड़ा सा एक जो पहले मिली थी वो काम पूरा नहीं हो रहा, उससे पहले और मिल गई, राइट। सो एक दिन छोड़ के एक दिन गाइडेंस रखते हैं, ये ठीक रहेगा। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं और देखते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपके बारे में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। सो पॉजिटिव रहें गाइस, ओके। ऑल राइट, 3 of cups, 3 of cups, the lovers, 7 of cups, the star, hermit, okay, 6 of swords, 2 of cups, judgment, king of wands, किंग ऑफ सॉर्ड्स, दोनों किंग है यहाँ पर। ओके, बॉटम द डेक से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी। सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ मैं आपको, जो भी साइन है यहाँ पर। सबसे पहले तो वही आपको मैं बता देती हूँ। ओके, सो साइन यहाँ पर स्ट्रांगली जो है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि, वर्गो, कन्या राशि, बहुत स्ट्रांग है ये। उसके अलावा वाटर साइन स्ट्रांग है आज की रीडिंग में, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फिर उसके बाद में एयर साइन, जेमिनी तो ऑलरेडी है ही स्ट्रांग, उसके अलावा लिब्रा और एक्वेरियस भी स्ट्रांगली है, ठीक है। तुला और कुंभ राशि। देन उसके बाद आता है फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अर्थ साइन से सिर्फ वर्गो आया है यहाँ पर, ऑलराइट। अर्थ साइन से ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा, सिर्फ सिवाय वर्गो के। ओके, नंबर 3, 6, 7, 17, 9, 22, 6 एंड 14 और 19, ठीक है। 28, ओके। 19 एंड 28, ये भी नंबर, ये डेट किसी भी तरीके से आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है।
ऑलराइट, सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, सबसे पहले तो आई फील कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में किसी तीसरे पर्सन को लेकर के काफ़ी मनमुटाव हमेशा से रहते हैं। कोई ना कोई तीसरा ऐसा बना ही रहता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहसबाजी चलती रहती है, या फिर किसी तरीके की आप क्लियरिटी मांगते रहते हो, या फिर आपके पार्टनर क्लियरिटी मांगते रहते हैं कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आया, कहाँ से आई है, और क्या लगता है, क्या नहीं लगती है। सो ये सारी बातें चलती रहती हैं। आई फील छोटी छोटी बातों को लेकर के आप दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इस रिलेशनशिप में, हर छोटी बात पर ध्यान देते हो। ख़ास तौर पर मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप जो है हर छोटी बात पर ध्यान देते हो, जैसे कि किसी के इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो। ये क्या पोस्ट कर रहे हैं और उस पोस्ट में किस किस ने कमेंट किया है, इनके फॉलोवर्स लिस्ट में कौन है, फॉलोइंग लिस्ट में कौन है, और कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ पर नज़र रखी हुई है आपने। दरअसल आप किसी तरीके का इनके ऊपर शक नहीं करते हो, बस आपको अच्छा लगता है इनके ऊपर इस तरीके से नज़र रखना, आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है। बट ये एक जो है ना कि आप इनके बारे में और जानने की कोशिश करते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इनको और ज़्यादा जैसे समझने की कोशिश करते हो ना, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव आ जाते हैं। कई बार तो आप अपने दिल में बातों को छुपा लेते हो, कई बार तो आप शो ही नहीं करते हो कि भाई मुझे इस बात से तकलीफ़ हो रही है, कौन है वो, मुझे नहीं, आप पूछते ही नहीं हो उससे जाकर के, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, पता नहीं कौन है वो जिससे बात करता है या जिससे बात करती है। कई बार जो है नहीं सहन होता तो आप बोल देते हो, जिससे कि आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं। सो ऐसा लगता है कि किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में खिटपिट चलती रहती है, ये ख़ास तौर पर नज़र आता है। डे ड्रीमिंग आपके पार्टनर बहुत करते हैं। आपके पार्टनर भी इस बात से परेशान है कि ये कैसे यकीन दिलाएं कि ये प्यार आपसे करते हैं। ठीक है, इस बात से परेशान है, ये खुद भी परेशान है इस बात से, बिकॉज़ ये नज़र आता है कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है इस थर्ड पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स इतने बढ़ गए कि आप दोनों की बातें ही बंद हो गई। ठीक है, अब इस इंसान को समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को दोबारा से ठीक किया जाए। ये रास्ते ढूंढ रहा है अलग अलग चीज़ों को ठीक करने के, समझ में नहीं आ रहा है, इसको कंफ्यूज है। और दूसरी बात, दिन भर आपके बारे में सोचता भी बहुत है, क्लियर दिखता है। लड़का या लड़की बहुत सोचता है, बहुत सोचती है, नहीं चाहता भाई ये आपसे दूर जाना। ठीक है, बल्कि आपको कहीं और दूर लेकर के जाना चाहता है इन सारी चीज़ों से। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहता, ये आपको कहीं दूर लेकर के जाना चाहता है, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। ये प्यार तो आपसे करते हैं, डेफिनेटली नज़र आ रहा है यहाँ पर। दरअसल ये गॉड से बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, पता है, आपके लिए, कि बात ज़्यादा बढ़े ना आप दोनों के बीच में और सल्यूशन निकल आए। ठीक है, इस बात की प्रे चल रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ज़्यादा गुस्सा हो गए हो, आप बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो, आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें, सारे रास्ते ही बंद कर दिए बात करने के, जिसकी वजह से शायद ये आपके पार्टनर जो थोड़े से परेशान भी हैं, दूर से देख रहे हैं, पास नहीं आ पा रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ आप नहीं आने दे रहे हो। सो आई फील ये प्रे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, गॉड से विश बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, कि एक बार बात करने का मौका मिले, एक बार मिलने का मौका मिले, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिले। जो भी थर्ड पार्टी को लेकर के इश्यूज़ हैं उसकी क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो भी तीसरे पर्सन की वजह से ये होती रहती ना आप दोनों के बीच में बातें, ये इसका क्लियर करना चाहते हैं ये। दरअसल ये इंसान ना ये भी कोशिश कर रहा है कि आप आखिर चाहते क्या हो,
ठीक है, आपको ये भी ना पता चलेगा, ये आपको ये भी ना पता चले कि ये इंसान मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। आपको पता ना चले ही ये आपके बारे में जानना चाहता है सब कुछ, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, ये नज़र आता है यहाँ पर। दरअसल इस इंसान के मन में एक डाउट आ गया आपको लेकर के कि कहीं आप रेडी नहीं हो बात करने के लिए, आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो। सो कहीं आपका आपके मन में ये तो नहीं है कि मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ठीक है, सो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव थॉट या फिर मैं बोलूँ ये डाउट आ गया है, जिसको ये जानने की कोशिश करे इनडायरेक्टली, मतलब कि इनडायरेक्टली मीन्स कि आपको पता ना चले, कुछ इस तरीके से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जान भी ले और आपको पता भी ना चले कि आपके मन में क्या है। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स हैं यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव थॉट आ गया ये वाला। इनको ये लग गया कि शायद आप ना ऐसे करके निकलना चाहते हो यहाँ से। ठीक है, ऐसे करके ही आप बात करना बंद करना चाहते हो, गलत ले गए बात को, ये समझ आता है यहाँ पर। और दूसरी बात, उस बारे में जानने की भी कोशिश करो, और जानेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। डोंट वरी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका कोई ज़्यादा टेंशन ली जाए, नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज़ होनी भी चाहिए, जब इनसिक्योरिटीज़ होगा तो बंदा सीरियस भी होगा। यस, कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड, आपकी पर्सन अट्रैक्टिव बहुत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको इनसे। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप इस इंसान से कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, आप बहुत पसंद करते हो इसको, इसकी पर्सनालिटी को, और ये अट्रैक्टिव है। ये कुछ भी करे आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। इनका बात करने का तरीका, इनकी आवाज़, इनका चलने का तरीका, इनका कोई भी काम, कोई भी स्टेप, कोई भी एक्शन, हर एक्शन में आपको अट्रैक्शन नज़र आती है। नज़र क्या, आप अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ, आपको लगता है अरे वाह कितना अच्छा है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखता है। पैशनेट बहुत ज़्यादा हो आप इनके लिए, और इसी इंसान से आप कमिटमेंट भी चाहते हो, स्टेबिलिटी भी चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये लगता है कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ में है तो हर खुशियाँ मेरे पास हैं। जब भी आपकी इनसे बहुत अच्छे से बात हो रही होती है, जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ में, अपने काम पर, हर चीज़ में आप अपना फोकस दे पाते हो, अपना ध्यान लगा पाते हो। और जैसे ही इस इंसान से बात नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो आपका मन ही नहीं लगता, आप अपने काम के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते हो। तो ये क्वेश्चंस भी है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा चाहते हो। ये सबके साथ होता है। सी 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आप ज़िंदगी भर के लिए इनका हाथ थामना चाहते हो, ज़िंदगी भर के लिए इनके साथ रहना चाहते हो, और हर खुशियाँ आप इनके साथ एंजॉय करना चाहते हो। अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खुशी इनके साथ एंजॉय करना चाहते हो। ये क्लियर नज़र आता है यहाँ पर। प्यार बहुत करते हो आप इनसे। द टावर, डर बना रहता है आपको, कहीं ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए, कहीं किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, इस बात का बहुत ज़्यादा डर रहता है आपको, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। बट मैं यहाँ पर बोलूँगी कि डरिए मत। ठीक है, आप इनसे इतना प्यार करते हो तो वो एनर्जीज़ इनके पास डेफिनेटली जाती है, और ये भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। द मून, दरअसल आपके मन में डाउट्स रहते हैं कि आपके पार्टनर बहुत सारी बातें हिडन रखते हैं, खुल के नहीं बताते हैं, बहुत सारी बातें सीक्रेट रखते हैं, या फिर बहुत पूछने पर बताते हैं, खुद से नहीं बताते। जैसे कि आपकी आदत है कि आप ना, आपकी लाइफ में आपका आज के दिन में कुछ छोटा हुआ, कुछ बड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, आपका मन ही नहीं लगता, आप ना जल्दी जल्दी जाते हो और इनके पास जाकर के सारी बातें बता देते हो कि आज मेरे साथ ये हुआ, मेरी आज इससे बात हुई, आज मेरा इससे झगड़ा हो गया, आज ये अच्छा हो गया, आज ये बुरा हो गया। सारी बातें आप इन्हें बता देते हो, सुबह से लेकर के शाम तक की।
बट ये पर्सन ना नहीं बताता। इस पर्सन की तरफ से दरअसल खुल के बात नहीं हो पाती, ठीक है। आई फील कि पहले भी हिडन रही है इस रिश्ते में बातें, इन्होंने छुपाई हैं बातें, जिस वजह से हो सकता है इस रिश्ते में सेपरेशन आया, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि कुछ छुपा रहे हैं जैसे कि आपके पार्टनर, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि आपको ना लगता है ऐसा कि कुछ तो है जो आपके पार्टनर छुपा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये भी नज़र आता है। शेयर भी कर रहे हो आप इन सब बातों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। और आई फील आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ पता भी लगाने की कोशिश कर रहे हो, जासूसी करवा रहे हो ये भी नज़र आता है। द हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उस चीज़ पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। द फूल, सरेंडर के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ये भी नज़र आता है। जैसे किसने सरेंडर कर दिया, फूल का कार्ड यही बताता है। न्यू बिगनिंग भी बताता है और सरेंडर भी बताता है। जैसे कि जो भी सिचुएशन है आपने सरेंडर कर दिया, आपकी इंट्यूशन आपको यही बोल रही है कि सरेंडर कर दो। स्टार का कार्ड है यहाँ पर, सरेंडर कर दो, जो भी मन की इच्छा है वो डेफिनेटली पूरी होगी। एक होप बना कर के रखो, और जैसे कि आपके इंट्यूशन आपको फील करवाती है कि होगा ही होगा, जो तुम चाहते हो वही होगा ही होगा। आपका मन ये बोलता है। जब आपका मन ये चीज़ बोलता है ना कि हाँ डेफिनेटली इंसान आएगा ही आएगा, सो कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन ये भी बोलता है, आपकी इंट्यूशन ये भी बोलती है कि सरेंडर कर दो और लाइफ एंजॉय करो अपनी, पीछे पीछे मत भागो। होप, उम्मीद है ना कि आएगा तो उसको बना करके रखो। जो अपनी विश है उसको मांगो और सरेंडर कर दो। आपकी इंट्यूशन आपको यही जवाब दे रही है और आप अपनी इंट्यूशन की सुन भी रहे हो, आप भी वही कर रहे हो। आप विश मांगे और सरेंडर कर रहे हो गॉड के ऊपर, ठीक है। हम विश मांगते कि हमें ये चाहिए, उसके बाद सरेंडर कि आपकी मर्ज़ी, जब देना जैसे देना आप देना, ये यहाँ पर नज़र आता है, जबकि बहुत अच्छा है। यहाँ से कुछ एनर्जीज देखते हैं। एप्रिशिएशन, द वर्ल्ड, दरअसल आपके पार्टनर ना, अगर आपकी इनसे शिकायत रहती कि तुम मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाते, अपनी फ्रेंड से नहीं मिलवाते, हमारे रिलेशनशिप को हमेशा छुपा छुपा करके रखते हो, ऐसा क्यों करते हो, क्या रीज़न्स, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। सो आपके पार्टनर पता है क्या सोचते हैं उस बारे में, कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर सबको बताऊँगा कि हाँ तुम मेरी हो, हाँ तुम मेरे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको छुपाना चाहते हैं ऑल थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि कुछ बातें हैं जिसकी वजह से अब ये रिलेशनशिप को ओपन नहीं करना चाहते, ठीक है। बट ये भी चाहते हैं उसके साथ कि एक दिन ना ये सबको बताएंगे कि आप इनके लिए कितने ख़ास हो, ठीक है। अभी ये थोड़े डरते हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, ये वाला जो कार्ड है थोड़ा डर एंड फियर्स के बारे में बताता है। अभी कुछ चीज़ों को लेकर के डर है कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, कहीं कोई तीसरा आकर के चीज़ें ख़राब ना कर दे। जब सारी चीज़ें ठीक लगेंगी, जब सब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ अब कोई इस तरीके का कोई डर नहीं है, अब हमारा रिश्ता अच्छा चल सकता है, हाँ अब हम आगे की सोच सकते हैं, देन ये सबको बताना चाहेंगे कि आप से कितना प्यार करते हो और आप कितने मायने रखते हो इनकी लाइफ में। हमेशा से शायद आपका यही शिकायत रही है कि क्यों नहीं तुम बताते हो, क्या बात है ऐसी जिसकी वजह से तुम छुपाते हो। तो ये नज़र आता है यहाँ पर। थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। इमोशनल दरअसल इस तरीके से कि जो इमोशनली सपने होते हैं ना हमारे, जिनमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, वो सपने आपके साथ हैं इनके। ऐसे सपने किसी और के साथ नहीं देखते, ठीक है। ये नज़र आता है। यिन एंड यांग एक कनेक्शन डेफिनेटली आपके साथ फील करते हैं। आप नहीं तो एक अधूरापन सा फील होता है, आप हो तो इनको कंप्लीशन फील होता है, जैसे कि यिन एंड यांग।
ओके, ट्विन भी हो सकते हो आप। मैन होल्डिंग अ कॉइन, माइंड से चलता है ये इंसान, भावनाओं में बह करके नहीं चलता, दिमाग लगा करके चलता, और अभी अपने करियर के ऊपर भी फोकस कर रहा है, ठीक है। इनडिसीजन। लेट्स सी, लास्ट एक और कार्ड निकालते हैं। एनवी। बॉटम द डेक से है हॉस्टिलिटीज। दरअसल इनके सामने ना दो रास्ते हैं। एक इनका करियर, ठीक है, इनकी जिम्मेदारियाँ, और दूसरा आप, ये रिलेशनशिप, ठीक है। और ये फंस गए हैं बीच में। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको किस तरफ पढ़ना चाहिए। इनको अपने दिल की सुननी चाहिए, इनको अपने दिमाग की सुननी चाहिए। ये इनको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से चलना चाहिए। दरअसल यहाँ पर पता है क्या है, कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा जेलस भी फील कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जब जेलस फील करते हैं तो इनका दिमाग में ये है कि मुझे ये जेलस फील करना चाहिए या फिर मुझे सब्र के साथ काम लेना चाहिए, क्या ठीक रहेगा। ये भी चलता है इनके दिमाग में, यू नो, जैसे कि हर छोटी बात को लेकर के शिकायत कर देना, ओके। कि जैसे कि किसी से बात करते देख लिया तो भी शक कर लेना, या फिर कह देना कि तुमने उससे बात क्यों की, कौन था वो, क्या बात की, मुझे भी बताओ। और या फिर यू नो कमेंट की बात ले लो, या फिर किसी को फ्रेंड बनाया, तो हर चीज़ में मतलब कि इनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इनको जेलस फील होता है, बट ये उस बात का ना एक राय का पहाड़ नहीं बनाते, ठीक है। दरअसल वो बात ला करके ये कुछ उसको बहुत बड़ी नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये वही सोच रहे हैं कि क्या ये बात कहना ठीक रहेगा या फिर नहीं, समझदारी किस चीज़ में है, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही। इसलिए ये इनडिसीजन का कार्ड है। कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ सवाल हैं इनके मन में, ठीक है। जेलस फील कर रहे हैं ये, जेलसी से रिलेटेड सवाल है कि वो कौन है, क्यों बात की, उससे दोस्ती क्यों की, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो बस इनको यही समझ में नहीं आ रहा है अभी कि क्या करूँ, जा कर के बोलूँ या फिर रुकूँ, ठीक है। बोलना चाहिए, बोलना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये नज़र आता है यहाँ पर। अदरवाइज़ तो कनेक्शन आपके साथ एक यिन एंड यांग का फील होता है। इनको यिन एंड यांग का कनेक्शन कैसा कि कनेक्टेड फील करते हैं और अधूरा महसूस करते हैं जब भी आप दूर होते हो इनसे। तो आपको पाकर ये कंप्लीट फील करते हैं। अगर यहाँ से एक तरफ से निकाल दे तो वो अधूरा अधूरा सा ही लगेगा, हमें भी देखने में वो पूरा नहीं लगता। इनको भी वही फील होता है। और डिज़ायर्स बहुत सारे हैं आपके लिए, डर भी है आपको खोने का, आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से नहीं खोना चाहते हैं। एक मौका, एक टाइम ढूंढ रहे जहाँ पर ये सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आप कौन हो और आप इनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो, और आपको एक स्पेशल फील कराने का एक मौका, एक टाइम ये ज़रूर ढूंढ रहे हैं कि वो टाइम कब मिलेगा और कब वो मौका आएगा जब ये सबको बताएंगे। बट उससे पहले ये नहीं बताना चाहते किसी को भी, क्योंकि किसी बात का लेकर के डर है, ओके। ये यहाँ पर क्लियर नज़र आता है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।